ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 12/5/2021 की वाणी है। आज बाबा ने विशेष सुनाया, 2-3 बातों पर ध्यान खिंचवाया कि हम सब कहते हैं भगवान हमारा है, शिव बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। तो अपने आप को चेक करें कि जब बाबा मेरा है तो हम बाबा पे कितना न्यौछावर हुए हैं। तन मन धन सहित समर्पित कितना है। बाबा तो बलिहारी स्वीकार ही तब करेगा, सिर्फ कह देने से नहीं कि बाबा हम आप पे पूर्ण रूप से समर्पित है। सिर्फ कहते रहें, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो दिखना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि मैं बलिहारी, मैं समर्पित तभी स्वीकार करूंगा जब संपूर्ण पावन बनूं। बुद्धि में बाबा के सिवाय और कोई भी ना हो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, पति के सिवाय कोई और बुद्धि में नहीं होता। तो जब हम समर्पित रूप, समर्पण रूप से बाबा के बन गए, तो बाबा के सिवाय कौन कौन बुद्धि में आ रहा है, ये खुद चेक करें। दूसरी बात बाबा ने कहा कि जब हम कहते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, चेक करें क्या हम बलिहार जा रहे हैं। बाबा कहते कि बच्चे एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 1000 कदम मदद करने के लिए तैयार हूं। संगम युग पर हम बाबा को तन मन धन जन दिल से जो हम सेवा करते हैं, तो हम करते तो एक जन्म है, एक जन्म भी पूरा नहीं दिया, लेकिन बाबा हमें 21 जन्मों के लिए वो बलिहार जाते हैं। अर्थात 21 जन्मों के लिए हमें मदद करते हैं। ना केवल 21 जन्म, अगर देखा जाए बाप का प्यार है ना, 21 जन्म ही नहीं, 84 जन्म दुनिया वालों के हिसाब से कितने सुखी हैं। तो सिर्फ एक जन्म ही तो बलिहार जाना है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो 2 विकार तो पीछा नहीं छोड़ते। वो है आलस्य, अलबेलापन। हर प्रकार से ये पीछे पीछे लगे रहते हैं, अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक। ये आलस्य पीछा नहीं छोड़ता। अमृत वेले भी जब उठने का टाइम होगा तो क्या कहते हैं, संकल्प करते हैं, बाबा कल बहुत थक गए थे ना, आपको तो पता है कितना थक गए थे, चलो आज सो जाते हैं, कल उठ जाएंगे। ये आलस्य देखिए भगवान से वरदान लेने से वंचित कर दी। मुरली का समय आएगा तो क्या कहेगी, फिर कोई ना कोई बहाना बना देगी। तो सुबह से लेकर रात्रि तक ये चेक करें कि आलस्य, अलबेलापन कहीं हमारे पीछे तो नहीं पड़ा है। और जहां आलस्य अलबेलापन है, वहां उमंग उत्साह डाउन हो जाता है।
उसको खत्म करने के लिए सदा उमंग उत्साह में रहे तो माया कुछ भी नहीं कर सकती है। ये तो कागज का शेर है, डराती है, करेगी कुछ भी नहीं। लेकिन तब ये होगा जब बाबा को साथ रखेंगे, सर्वशक्तिवान को साथ रखेंगे तो माया कागज का शेर है। वरना कई बार जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो ये कागज का शेर भी हमारे ऊपर अटैक करता है। वरना माया है नहीं कुछ, हमारे ही तो संकल्प है। संकल्पों को पावरफुल कर दे, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, ये मायावी संकल्प तो अपने आप भाग जाएंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना, तो अग्नि के सामने तो कोई भी भूत ठहर नहीं सकता। तो बाबा को याद रखें, बाबा को साथ रखें, बाबा पे संपूर्ण न्यौछावर हो जाए, संपूर्ण पवित्र बने तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमारी मदद करेंगे। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। तब बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, क्या पूछो? अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? इसका उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि जबकि पता है कि इस यज्ञ में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम बच्चे जीते जी ये तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में, बाबा के कार्य में अपने लिए स्वाहा करते हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, क्या देखो कितने पाप कितने पुण्य किए हैं इस जीवन में। चेक करना। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही
विकर्म से बचना है। विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरी पॉइंट है, ऐसा पावन बनना है, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। कह देने से नहीं स्वीकार करेगा, ऐसा कुछ करना है ना। हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले, पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है, वरना तो सब खत्म हो जाना है। सारे आसार दिखाई दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम खुशी खुशी से सेवा में नहीं लगाओगे तो प्रकृति तो बैठी है खत्म करने के लिए। एक आंधी तूफान लाएगी और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम बच्चे जो खुद अपने हाथों से दिल से बाबा के यज्ञ में करते हो, वो तुम्हारा सफल होता है। वरदान है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए क्या करना होगा? आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। हर समय सोचो मेरी कमाई हो रही है, आलस्य तो अपने आप भाग जाएगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, यह सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, जो करना है, जितना करना है, अब भी करना है। अंडरलाइन करें, अब भी करना है। तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन भी बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा, सच्चे सेवाधारी वह है, सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। सोचना और कहना समान हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।